हवाई जहाज के बारे में ऐसे अमेजिंग फैक्ट जो 99% लोग नहीं जानते। 1953 से पहले हवाई जहाज की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन एक बार एक दुर्घटना हो गई थी और इसके लिए चौकोर खिड़कियों को जिम्मेदार माना गया था। उसके बाद हवाई जहाज की खिड़कियों के किनारे गोलाकार होने लगे, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज्यादा विरोध नहीं करते। इससे हवाई जहाज पर अनावश्यक दबाव भी नहीं पड़ता है। मामला 1986 का है, जहाँ पर वोयागर नाम के एक हवाई जहाज ने बिना जमीन पर उतरे और बिना ईंधन भरे ही दुनिया भर की यात्रा की थी। इसे डिक रूतन और जीना येगर द्वारा उड़ाया गया था। हर दिन लगभग 2 लाख विमान पूरी दुनिया में उड़ान भरते हैं। अभी तक 5% आबादी ही हवाई जहाज में बैठ पाई है। तकनीक की इस दुनिया में जहाज बिना पायलट के खुद उड़ने में सक्षम है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम में पायलट का होना बहुत जरूरी है। हवाई जहाज में काम करने वाले पायलट समेत सभी कर्मचारियों के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैमानिकों की अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। हवाई जहाज में उड़ाने वाले कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर एक ही तरह का खाना कभी नहीं खा सकते, ताकि उनमें एक बीमार पड़ जाए तो दूसरा विमान को संभाल सके। जहाज में इमरजेंसी के समय आपको जो ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, उसकी मदद से आप सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हो। विमान को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह जरूरत पड़ने पर केवल एक इंजन के साथ लंबी दूरी की यात्रा कर सके। हर 5 में से एक व्यक्ति को उड़ने से डर लगता है। इसे एविफोबिया कहा जाता है। बहुत से लोगों को हवाई जहाज का खाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने के बाद हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है। इसलिए हवाई जहाज में मिलने वाले खाने में नमक भी बहुत अधिक मिलाया जाता है। हवाई जहाज में पारा यानी कि मरकरी ले जाना सख्त मना है, क्योंकि जहाज एल्यूमिनियम का बना होता है और पारा एल्यूमिनियम को नष्ट कर देता है। हवाई जहाज के दौरान लोग अधिक गैस यानी अधिक फाड़ करते हैं, इसलिए जहाजों में गंध को कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का उपयोग किया जाता है। विमान की खिड़कियों में एक छोटा सा छेद होता है, और जो छेद के बीच दबाव को नियंत्रित करता है और कोहरे से दूर रखता है। अब तक 80% हवाई दुर्घटनाएं टेक ऑफ के 3 मिनट के भीतर या लैंडिंग के अंतिम 8 मिनट के भीतर हुई हैं। सबसे बड़ा विमान हादसा 1977 में उड़ान भरने के दौरान हुआ था, जिसमें करीब 500 लोगों की मौत हुई थी। आपने देखा होगा कि ज्यादातर हवाई जहाज अक्सर सफेद रंग के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफेद रंग के कारण विमान में दरारें, तेल का रिसाव और कुछ भी दोष आसानी से दिखाई देते हैं। साथ ही सफेद रंग गर्मी को परावर्तित करता है, इसलिए विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी ठंडा रहता है। हवाई जहाज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उन पर आसमानी बिजली का कोई बुरा असर ना हो। साल में कम से कम एक बार या हर 1000 घंटों की उड़ान में एक बार जहाज पर बिजली गिरती है। 1963 के बाद बिजली गिरने से कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई। यह सब इंजीनियरिंग का कमाल है। हवाई जहाजों के टायरों में 2 psi यानी कि 200 psi का दबाव होता है, जो कार के टायर से 6 गुना अधिक होता है। हवाई जहाज 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जमीन पर उतर जाए तो टायर उसका वजन को झेल लेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि हर लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदल दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 200 या 250 लैंडिंग के बाद विमान के टायर बदले जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बल्कि यह प्लेन पर निर्भर करता है। एक कार की तरह ही हवाई जहाज के टायरों को बदलने के लिए जैक का उपयोग किया जाता है। अब सवाल यह है कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ता है। ज्यादा कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट 28,000 से 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। यात्रा के दौरान हमेशा विमान के पिछले हिस्से में बैठना चाहिए, क्योंकि हादसे के दौरान पीछे बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 40% ज्यादा होती है। और यहाँ की ब्लैक बॉक्स को भी पीछे की तरफ ही रखा जाता है, जो कि जान बचाने के लिए काम आता है। कभी कभी आसमान में सफेद रेखाएं दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई रॉकेट धुआं छोड़ रहा है। दरअसल जब हवाई जहाज का ईंधन के दहन के साथ अतिरिक्त भाप छोड़ता है, तो यह भाप पंखे से निकलती है, और जब यह आसमान में ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो ये सफेद रेखाएं दिखने लगती है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे ठंड के मौसम में हम अपनी सांसों को रोक कर देख पाते हैं। हवाई जहाज में शौचालय के दरवाजे बाहर से भी खोले जा सकते हैं, भले ही वो अंदर से बंद हो, ताकि आपात स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में लोगों को जल्दी से बाहर निकाला जा सके। कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान के वजन को कम करने के लिए ईंधन को हवा में ही गिरा दिया जाता है, लेकिन ईंधन जमीन पर गिरने से पहले ही वाष्पित हो जाता है। हवाई जहाज में मोबाइल फोन का उपयोग करने से खतरा नहीं होता है, लेकिन इसे स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पर रखने को कहा जाता है, क्योंकि नेटवर्क सिग्नल पायलट और हवाई यातायात को नियंत्रण के बीच संचार में बाधा डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हवाई जहाज के बाथरूम में सिगरेट
सिगरेट के लिए एक एश ट्रे भी होता है। अब आप कहेंगे कि फ्लाइट में सिगरेट पीना मना है तो इस एश ट्रे का फायदा क्या? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में अगर किसी ने सिगरेट जला ही लिए तो उसे बुझाने और फेंकने की कोई जगह भी तो होनी चाहिए ताकि वो जगह का उपयोग कर सके। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतरे थे तो उनके पास राइट ब्रदर्स द्वारा निर्मित पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा था। हवाई जहाज दुर्घटना में किसी अमेरिकी के मरने की संभावना 11 मिलियन लोगों में से एक है, लेकिन कार दुर्घटना में मरने की संभावना 5000 लोगों में से एक है। साल 1987 में अमेरिका के एक शख्स ने एक एयरलाइंस को 69 लाख रुपए देकर हवाई जहाज का लाइफ टाइम का पास बनवाया था। 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से अधिक उड़ानें भरी थी। इससे कंपनी को 1 अरब यानी कि 1 अरब और 42 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2008 में कंपनी को आखिरकार उस आदमी का पास रद्द करना पड़ा। जहाज में एक ब्लैक बॉक्स नामक सिस्टम उपकरण होता है। इसका काम जहाज के दुर्घटना के बारे में जानकारी देना होता है। चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, विमान के चिथड़े उड़ जाएं, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना होती है कि ब्लैक बॉक्स को एकदम सही स्थिति में पाया जा सकता है। दरअसल यह ब्लैक बॉक्स खास तरह के स्टील से बना होता है। इसे इस तरह बनाया जाता है कि यहाँ 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी झेल सके। तो अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि क्यों न हम पूरा हवाई जहाज स्टील से ही बना ले। असल में बात यह है कि पूरा हवाई जहाज स्टील का बना होगा तो जहाज का वजन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और इससे हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा। रात में लैंडिंग के दौरान प्लेन के अंदर की लाइट बंद होती है ताकि प्लेन से उतरने के बाद यात्रियों की आंखों पर जोर ना पड़े। हवाई जहाज में ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का उपयोग नहीं करते बल्कि जेट ईंधन का उपयोग करते हैं। जेट ईंधन का उपयोग इस वजह से किया जाता है क्योंकि यह जल्दी से आग नहीं पकड़ता है।